विनेश फोगाट के साथ पेरिस ओलंपिक में जो कुछ भी हुआ उसे अब कांग्रेस जमकर भुनाना चाहती है। अब हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को मिल तो गया है टिकट। कौन सी सीट से मिला है मैं आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में। और क्या कांग्रेस को मिलेगा इसका फायदा और बीजेपी को होगा कितना नुकसान, इस मामले पे भी हम करेंगे चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है। उनकी सीटें भी तय हो चुकी हैं। विनेश फोगाट हरियाणा की जुलाना से लड़ने वाली है चुनाव और बजरंग पूनिया बादली से चुनाव लड़ने वाले हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि राहुल गांधी की इनकी मुलाकात की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसके बाद लगभग तय माना जा रहा था कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों को चुनाव लड़वाया जाएगा। और जिस तरीके से बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के साथ जो सांत्वना की लहर है, उसका पूरा पूरा फायदा अब कांग्रेस को मिलने वाला है। क्योंकि लंबे समय से अटकलें तो लगाई जा रही थी कि विनेश और बजरंग पूनिया कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और अब इन सारी अटकलों पर विराम भी लग गया है जब राहुल गांधी ने इन दोनों से मुलाकात की और महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इनसे मिले। और ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब जाकर कंफर्म हो गया कि विनेश जुलाना और बजरंग पूनिया बादली सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस शुरू में तो चाहती थी कि विनेश गुड़गांव के पास किसी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन विनेश ने जुलाना से चुनाव लड़ना तय किया और उन्हें वो सीट दे दी गई। अब विनेश फोगाट की बात करें तो पिछले दिनों अगर उनकी हलचलों को देखें, आने के बाद, भारत आने के बाद, तो किसान आंदोलन के 200 दिन जब पूरे हुए थे, तब किसानों के प्रति उन्होंने अपना समर्थन जताया था शंभू बॉर्डर जाकर। जब विनेश से राजनीति में कदम रखने का वहां पर सवाल पूछा गया था, तो जवाब उन्होंने गोलमोल ही दिया था कि चुनाव लड़ेंगी या नहीं ये तो नहीं बता सकती, लेकिन किसानों को हमेशा अपना समर्थन देती रहेंगी, ये बात तय है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश 50 किलोग्राम रेसलिंग प्रतियोगिता में मेडल से चूक गई थी क्योंकि उनका वजन कुछ ज्यादा हो गया था। और जिस तरीके से विनेश को स्वागत मिला भारत आने के बाद, तब ही अटकलें लगाई जा रही थी कि अब शायद उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो उसके बाद अब वो राजनीति में कदम रख लेंगी। लेकिन भारत विनेश फोगाट का आना और इधर कांग्रेस की पैनी नजर उन पर बने रहना इस बात का सबूत है कि अब जब हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने हरियाणा की 90 में से 66 सीटों के उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है, लेकिन उनकी घोषणा नहीं की है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो उम्मीदवारों की सूची 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगी और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। अब बात करते हैं नुकसान की। विनेश को और पूनिया को देना टिकट कांग्रेस को जमकर भुनाया जाएगा इस चीज को, क्योंकि इनके साथ जो सांत्वना जुड़ी है, हरियाणा में खिलाड़ियों का अलग ही प्रेम है और सबसे ज्यादा खिलाड़ी जाट हरियाणा से आते हैं। और इनके साथ किसान भी रहेंगे, इनके साथ वो सभी खिलाड़ी रहेंगे जिनके साथ अन्याय हुआ सरकार में और जिनकी सुनी नहीं गई। और उसी के साथ साथ विनेश फोगाट को जो मेडल चूकने से वो रह गई थी, उसकी जो सांत्वना है वो यहाँ पर वोटिंग के जरिए लोगों का प्यार उमड़कर मिल जाएगा और सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसके उलट बीजेपी के लिए ये काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो सबसे पहले जाट फैक्टर, खिलाड़ी फैक्टर, किसान फैक्टर, ये सारे प्लस पॉइंट्स चले गए हैं कांग्रेस के पास और इनमें पीछे होती जा रही है बीजेपी। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये मुकाबला जो होगा हरियाणा में दोनों के बीच में, और किस तरीके से विनेश फोगाट और पूनिया फैक्टर काम आएंगे कांग्रेस में और किस तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, ये सब तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप भी हरियाणा की सियासत में रखते हैं जानकारी, रखते हैं दिलचस्पी, तो बताइएगा जरूर आप इस एंगल पर क्या सोचते हैं। रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life.
With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.